ग्रामीण क्षेत्र में पद यात्रा कर रहे हैं, डोर टू डोर। अभी हम लोग पिछले 2 वीक से पद घर घर घूम रहे हैं। फोकस शिक्षा और बेरोजगारी रोजगार पे ही है, टोटल फोकस ही वही है। उसके बाद ही हम दूसरा सेक्टर के लिए जा रहे हैं, हेल्थ। सर उनको विकास के लिए क्या लग रहा है सर? वो तो विकास पुरुष तो नहीं, तो विनाश पुरुष है। वसूली का धंधा चलाते हैं। कीजिएगा सर, अगर आप जीतिएगा तो सर क्या रहेगा? जीतेंगे तो कैसे पलायन रुके उस पर पूरा जोर देंगे। कंपनियों को मोरबा में लाने के लिए बुलाएंगे। हमारा जितना प्राइवेट शिक्षा यहाँ चला, सिर्फ संस्थान चला, उसको हम मुफ्त करेंगे और उसको अपग्रेड करके हाईटेक करेंगे। बाकी गठबंधन के बारे में क्या सोचते हैं सर? गठबंधन एनडीए का तो सरकार बनने जा रहे हैं ना। कम से कम 225 सीट जो है एनडीए यहाँ पे जीतने जा रहा है बिहार में। अगर जीतते हैं, विधायक बनते हैं, तो विधायक आवास है, मोरबा के लोगों का आश्रय सेंटर होगा। 18,000 से 25,000 तक की रोजगार की गारंटी, ये क्या है सर? ये हमारा रोजगार गारंटी है। जो योजना चल रहा है वो जो बनेंगे ही नहीं तो उनका सरकार ही नहीं आएगा तो माँ बहन योजना क्या चलाएंगे? भाषा में आने वाला नहीं है। 10-12 सीट पे आरजेडी सिमट जाएगा महागठबंधन। नमस्कार साथियों, इस वक्त हम बीके सिंह के पास है, जो कि मोरबा विधानसभा से प्रत्याशी है, जो कि हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा से हैं। और बाकी हमारे साथ सर जुड़े हुए हैं। इनसे हम सारे मुद्दा पर आज बात करेंगे। पूरा मोरबा विधानसभा के विकास से लेके हर मुद्दे पर आज बात करेंगे। सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर आपका चुनाव चिन्ह सर हम देखें कराही छाप है सर, उससे पहले इसके बारे में क्या कहिएगा? कराही छाप तो अभी चुनाव आयोग में सिलेंडर हो गया, अभी नया छाप आएगा। और बाकी सर अभी मोरबा विधानसभा अभी कहाँ पद यात्रा कर रहे हैं सर? ग्रामीण लोग से कैसे मिल रहे हैं? ग्रामीण क्षेत्र में पद यात्रा कर रहे हैं, डोर टू डोर। अभी हम लोग पिछले 2 वीक से पद घर घर घूम रहे हैं। क्या लग रहा है सर, लोगों से क्या आपको मिल रहा है सर? पूरा स्वागत हो रहा है, बहुत अच्छा फीडबैक आ रहा है। इलेक्शन का समय सर काफी नजदीकी है, तो इसमें क्या लग रहा है आपको सर? नजदीक है तो हम तो इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं। घर लोगों को घूम करके अपना विजन बता रहे हैं। इससे पहले भी सर कोई इलेक्शन लड़ रहे थे क्या? नहीं, इससे पहले कोई चुनाव नहीं लड़ रहे थे, न किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए थे। अच्छा, सबसे पहले सर रोजगार शिक्षा के बारे में क्या कहेगा सर? क्योंकि हमारे बिहार की शिक्षा है, जैसे मान लीजिए कि हर विधानसभा की लगभग शिक्षा गड़बड़ है, तब शिक्षा के बारे में क्या कहिएगा? टोटल फोकस शिक्षा और बेरोजगारी रोजगार पे ही है, टोटल फोकस ही वही है। उसके बाद ही हम दूसरा सेक्टर के लिए जा रहे हैं, हेल्थ सेक्टर। पहला हमारा मेजर फोकस जो है वो शिक्षा और रोजगार ही है। लगभग सर अभी जैसे कि आरजेडी के सर जैसे विधायक जरनवीर साहब सर, उनको विकास के लिए क्या लग रहा है सर? वो तो विकास पुरुष तो नहीं, तो विनाश पुरुष है। वसूली का धंधा चलाते हैं, कमीशन का धंधा चलाते हैं। यही जो हम घूम रहे हैं घर घर, तो पब्लिक हमको बता रहा है, वो हम आपको बता रहे हैं। आप भी 10 घर घूमिए, 9 लोग वही बोलेगा। एक कोई उनका दलाल होगा पार्टी का, कोई उस तरह का होगा तो नहीं बोलेगा, बाकी 9 लोग यही बोलेगा जो धंधा वसूली का धंधा चलाता है। मतलब प्रदेश का सबसे बड़ा कमीशन को विधायक है। अच्छा, बाहर जो लोग युवा जो है जो बाहर जाते हैं कमाने, उनके लिए क्या कीजिएगा सर? अगर आप जीतिएगा तो सर क्या रहेगा? जीतेंगे तो कैसे पलायन रुके उस पर पूरा जोर देंगे। कंपनियों को मोरबा में लाने के लिए बुलाएंगे, ये करेंगे। बाकी मोरबा विधानसभा में लगभग सर हॉस्पिटल की जर्जर स्थिति रहती है, क्योंकि लोग सही से इलाज करवाने पाता है और कहीं ना कहीं दिक्कत है सर। इसके बारे में क्या कहिएगा? उसको जो हॉस्पिटल जो जर्जर स्थिति में है उसको अपग्रेड कराएंगे, अच्छा क्वालिटी में लाएंगे। ये तो करना ही है ना, ये तो मेन विजन है। बाकी आप जीतेंगे तो उसके उनके लिए सर क्या आपका रहेगा सर? जीतेंगे तो पहला तो हमारा जितना प्राइवेट शिक्षा यहाँ चला, सिर्फ संस्थान चला, उसको हम मुफ्त करेंगे और उसको अपग्रेड करके हाईटेक करेंगे। जैसे उच्च शिक्षा जैसे दूसरे बड़े शहरों में बेंगलोर और हैदराबाद में मिल रहा है, उस लेवल का यहाँ लोगों को मिले, जो लोगों को वहाँ नहीं जाना पड़े। उस पर हमारा मेजर फोकस है, उस पर हमारा ट्रस्ट काम कर रहा है और वो हम करेंगे। और हमने देखा है सर, आप मोरबा मंदिर जो खुदेश्वर स्थान है उसके बारे में, धर्मशाला के बारे में क्या उसके लिए? जो जीर्णोद्धार का जो काम बचा हुआ है उसको पूरा करेंगे, धर्मशाला बनवाएंगे। और भी सौंदर्यीकरण का जो काम बचा हुआ है, काम हुआ कहाँ है, वो सब काम पूरा करेंगे। बाकी गठबंधन के बारे में क्या सोचते हैं सर? गठबंधन एनडीए का तो सरकार बनने जा रहे हैं ना। कम से कम 225 सीट जो है एनडीए यहाँ पे जीतने जा रहा है बिहार में। और इसमें सर हम देख रहे हैं बुजुर्गों के लिए उचित इलाज की व्यवस्था, ये तो हो गया। विधायक आवास में रहने खाने में इलाज मुफ्त कराएंगे, ये क्या है सर? यह है कि हम अगर जीतते हैं, विधायक बनते हैं, तो विधायक आवास है, मोरबा के लोगों का आश्रय सेंटर होगा। लोग वहाँ आएंगे, जिनको इलाज कराना है वहाँ हमारा टीम रहेगा, इलाज करवाएगा, रहने खाने का मुफ्त सुविधा देंगे। हम उस आवास को पर्सनल यूज के लिए यूज नहीं करेंगे, सिर्फ मोरबा के लोगों के लिए होगा, जनता जनार्दन के लिए होगा, ये करेंगे। और अभी सर पूरे मान लीजिए पूरे बिहार में, अभी तो मोरबा विधानसभा की, तो पूरे बिहार में जो अभी चाहे अपना गाँव ग्राम से इस तरह की बातें आती है कि महिला सुरक्षित नहीं है, इसके बारे में क्या कीजिएगा आप सर? उसके लिए क्या पुलिस को और अपग्रेड कराएंगे कि कैसे महिलाएं सुरक्षित हो। भय का वातावरण खत्म हो। अगर कोई ऐसा बोल रहा है, किसी पंचायत में ऐसा माहौल हमें तो नहीं लग रहा है, लेकिन आप बोल रहे हैं तो अगर ऐसा है तो वहाँ हम जाएंगे, वहाँ क्या हो सकता है उसके लिए बोलेंगे। पुलिस महानिदेशक से मिलेंगे, डीजीपी से मिलेंगे, बोलेंगे जो सुविधा दीजिए, एसपी से मिलेंगे।
चलिए बाकी युवा के 18,000 से 25,000 तक की रोजगार की गारंटी, ये क्या है सर? ये हमारा रोजगार गारंटी है, जो हम यहाँ जॉब फेयर लगाएंगे। जो लोग जिनका उसमें सिलेक्शन हो जाएगा, कंपनी लाएंगे, उनका तो नौकरी लग गया, 18 से 30,000 25,000 जितना तक लगे। अब बाकी जिनका नहीं हो पाया तो उनको ट्रेनिंग सेंटर में ट्रेनिंग देंगे, मुफ्त में ट्रेनिंग सेंटर देंगे, और फिर से जॉब फेयर ला के उनको प्लेसमेंट करवाएंगे। प्लेसमेंट करवाइएगा। जैसे कि मरवा विधानसभा में जो है सर, सड़क हो गया, अस्पताल हो गई, तो अस्पताल की बात हो ही गई है, सड़क के बारे में क्या कीजिएगा? सड़क जो टूटा हुआ है, जो सड़क है, सड़क का स्थिति जर्जर है, उसको तो बनाएंगे, भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे। अभी जो चल रहा है, जो 40% या 50% कमीशन लेके विधायक जी बनवा रहे हैं, उस चीज को खत्म करेंगे। जैसे ही कमीशन खोरी खत्म होगा, काम का क्वालिटी बढ़ जाएगा, वही सड़क जो अच्छा बनेगा तो टूटेगा नहीं जल्दी। अभी सर गांव में देखिए माँ बहन योजना का एक योजना चल रहा है, क्या क्या है उसके बारे में? अरे वो सब लूट योजना चल रहा है, वो जो बनेंगे ही नहीं तो उनका सरकार ही नहीं आएगा तो माँ बहन योजना क्या चलाएंगे? नहीं, अभी देख रहे हैं सर 2500 की राशि के लिए बोला जा रहा है। वो इसलिए बोला जा रहा है कि तो कितना झूठ बोल के लोग को फंसा, इसलिए बोले कि लोग उनके झांसा में आने वाला नहीं है। 10-12 सीट पे आरजेडी सिमट जाएगा महागठबंधन। चलिए ये थे बीके सिंह जी, जो कि मरवा विधानसभा से भाई प्रत्याशी लड़ेंगे, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा से लड़ेंगे। बाकी इनके बारे में क्या सोचते हैं कमेंट कीजिएगा, और इनका जो है आपको हम दिखाएंगे बीके सिंह की जो गारंटी है सारी, हम मुद्दा पे इनसे बात किए हैं। इनके बारे में क्या कहना अच्छा लगा, इस तरह के न्यूज देखने के लिए हमें सब्सक्राइब कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा। धन्यवाद।